एक शिप जो कि अपनी यात्रा 13 अप्रैल 1912 को शुरू करता है और यात्रा के 4 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1912 को समुद्र में समा जाता है और वो भी एक बर्फ के टुकड़े यानी कि आइस बर्ग से टकराकर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जो कि इस पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट और लास्ट घटना थी कि कोई जहाज किसी आइस बर्ग से टकराकर समुद्र में डूबा हो। लेकिन गाइस सब सवाल ये उठता है कि जिस जहाज को इस प्रकार बनाया गया था कि वह बड़ी से बड़ी समुद्री आपदा को झेल सकता था, वो केवल एक आइस बर्ग से टकराकर कैसे डूब गया? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जिस आइस बर्ग से टकराकर टाइटैनिक डूबा था वो पिछले 10,000 सालों से समुद्र में तैर रहा था। इस बात का पता होने के बावजूद भी चालक ने स्पीड को कम क्यों नहीं किया और आखिरकार उस समय टाइटैनिक जहाज में कोई भी दूरबीन मौजूद क्यों नहीं थी? आज आप इस वीडियो में टाइटैनिक जहाज के बारे में ऐसे ही गजब के फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15 गाइस, टाइटैनिक जहाज को 13 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था और करीब 26 महीनों के कठिन प्रयास के बाद 31 मई 1911 को यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई और एक रिपोर्ट के अनुसार 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। यह जहाज 3 फुटबॉल स्टेडियम के जितना बड़ा था, जो कि करीब 17 मंजिल के बराबर होता है। मैं नहीं मानता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसकी यात्रा के दिन तक इसका निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय इसकी चिमनियां और डेकोरेशन का काम पूरा नहीं हुआ था, जिसका मतलब ये है कि टाइटैनिक जहाज डूबने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है कि टाइटैनिक जहाज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। उससे पहले ही उसे लॉन्च कर दिया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक जहाज का निर्माण करने वाले अधिकतर कारीगर अकुशल थे। नंबर 14 गाइस, हालांकि टाइटैनिक जहाज का निर्माण अकेले का नहीं हुआ था, बल्कि इसके साथ ही 3 और जहाजों का निर्माण हुआ था, जिसमें सबसे पहले 1908 को ओलंपिक जहाज बनकर तैयार हुआ था, जिसके बाद 1909 को टाइटैनिक और 1911 को जाइगेंटिक जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन गाइस हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही जहाज किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिसमें से टाइटैनिक दुर्घटना को सबसे बड़ी दुर्घटना माना जाता है, जिसमें ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 को शुरू हुई थी और उसी साल यह एक युद्ध पोर्ट से टकरा गया। जब फिर इसकी मरम्मत की गई और प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग किया गया तो यह जहाज 1918 में एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। इसके बाद जाइगेंटिक जहाज का नाम बदलकर ब्रिटेनिक जहाज रख दिया गया था, जिसे ब्रिटिश नौसेना ने प्रथम विश्व युद्ध के समय हॉस्पिटल में बदल दिया था, जो कि नवंबर 1916 को समुद्र में समा गया था। यानी कि ये तीनों ही जहाज किसी न किसी समुद्री दुर्घटना के शिकार हो गए थे। ये क्या बात करता है यार? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नंबर 13 गाइस, टाइटैनिक की फुल स्पीड करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो कि उस समय बहुत ज्यादा थी। और इस जहाज की चिमनियां इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसमें से 2 ट्रेनें एक साथ गुजर सकती थी। और वही गाइस हम बात करें इसके हॉर्न की, तो इसके हॉर्न की आवाज इतनी ज्यादा थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। क्यों हिला डाला ना? नंबर 12 गाइस, टाइटैनिक जहाज ने अपना पहला और आखिरी सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए प्रारंभ किया था, जिसके 4 दिन बाद तक तो सब कुछ सही रहा। लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को रात को करीब 11:40 पर एक आइस बर्ग से टकरा गया और करीब 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया। नंबर 11 टाइटैनिक जहाज में एक अनुमान के अनुसार 3545 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 यात्री थे और 608 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 1533 लोगों ने पानी में डूबकर अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें से केवल 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लाशों का पता नहीं चल पाया कि वो लाशें आखिरकार समुद्र में कहां चली गई। झूठ बोल रहा है।
चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नंबर 10 गाइस, टाइटैनिक जहाज जिस जगह डूबा था वहां के पानी का तापमान उस समय -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। और म्यूजिशियन टाइटैनिक जहाज के डूबने की खबर मिलने के बाद से अपनी आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे थे। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। नंबर 9 गाइस, जिस हिमखंड से टकराकर टाइटैनिक जहाज डूबा था वह हिमखंड करीब 100 फीट ऊंचा था, जो कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आइसबर्ग 10,000 सालों से अटलांटिक महासागर में तैर रहा था, जो कि टाइटैनिक जहाज के टकराने के 2 हफ्ते बाद ही नष्ट हो गया था। लेकिन गाइस, अब सवाल ये उठता है कि जब यह आइसबर्ग 10,000 सालों से समुद्र में तैर रहा था, तब इस बात की सूचना टाइटैनिक जहाज के चालक को क्यों नहीं दी गई? और जब टाइटैनिक जहाज के चालक को इस बात का पता था, तब भी उसने टाइटैनिक जहाज की स्पीड को कम क्यों नहीं किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 8 गाइस, कुछ रिपोर्टकारों ने दावा किया है कि टाइटैनिक जहाज के डूबने का मेन कारण ब्लू बैंड हासिल करना भी था। यह एक तरह का सम्मान होता है जो कि तेजी से अटलांटिक महासागर को पार करने वाले जहाज को दिया जाता है। और इसी वजह से टाइटैनिक जहाज के चालक ने टाइटैनिक जहाज की स्पीड को बहुत ज्यादा रख रखा था। टाइटैनिक जहाज से बचने वाले कुछ लोगों ने बताया कि टाइटैनिक जहाज के चालक को जब इस बात की सूचना मिल गई थी कि उसके रास्ते में बहुत सारे आइसबर्ग तैर रहे हैं, तब भी उसने टाइटैनिक जहाज की स्पीड को कम नहीं किया, क्योंकि टाइटैनिक जहाज के चालक का मेन लक्ष्य ब्लू बैंड को हासिल करना ही था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। नंबर 7 गाइस, टाइटैनिक जहाज के कमरों को कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि अगर कभी टाइटैनिक जहाज के एक कमरे में पानी भर जाता है तो भी उसके बगल वाले कमरे में पानी नहीं भर सकता था। यानी कि टाइटैनिक जहाज के कमरों को वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बनाए गए थे। लेकिन गाइस, जब यह जहाज टकराया तो इसकी मुख्य बॉडी में आधी लंबाई तक सुराख हो गया, जिससे कि पानी बहुत जल्दी से टाइटैनिक जहाज में भरने लगा। और इसके बचाव के लिए टाइटैनिक जहाज में जितनी भी मोटर थी उन सभी को जला दिया गया। लेकिन जिस स्पीड से पानी टाइटैनिक जहाज में प्रवेश कर रहा था उस स्पीड से पानी बाहर नहीं निकल सका। नंबर 6 गाइस, जब टाइटैनिक जहाज के ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उसके पास एक्शन लेने के लिए 37 सेकंड बचे थे, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर मोडरेस्ट ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने के लिए कहा और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी लिया गया था। लेकिन टाइटैनिक जहाज के लिए ये काफी नहीं था। अगर आइसबर्ग केवल 30 सेकंड पहले ही दिखाई दे देता तो शायद टाइटैनिक जहाज दुर्घटना को रोका जा सकता था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नंबर 5 गाइस, सोरास मुर्ता ने उस समय बताया था कि जोरदार टक्कर के बाद टाइटैनिक जहाज के ढांचे में बदलाव आ गया था। उसके दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से जाम हो गए थे, यानी कि वो फंस गए थे। उस समय टाइटैनिक जहाज को शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन उस समय का स्टील आज के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर था। इसीलिए टाइटैनिक जहाज के दरवाजे मुड़ गए थे और वो फंस गए थे, जिसके कारण कमरों में जल्दी से पानी भरने लगा और टाइटैनिक जहाज डूब गया। नंबर 4 गाइस, एक रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक जहाज के चालक को वो आइसबर्ग पहले ही दिखाई दे देता, लेकिन उस समय टाइटैनिक जहाज के चालक के पास कोई भी दूरबीन मौजूद नहीं थी। हालांकि टाइटैनिक जहाज में दूरबीन थी जो कि किसी लॉकर में रखी हुई थी, जिसकी चाबी कहीं गुम हो गई थी, जो कि मिल नहीं रही थी। नंबर 3 गाइस, एक रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों के पास केस और ज्वेलरी समेत तकरीबन $7 लाख का धन था, जो कि पूरी तरह अटलांटिक महासागर में समा गया। और गाइस, टाइटैनिक जहाज में 13 नवविवाहित जोड़े थे जो कि केवल हनीमून मनाने के लिए टाइटैनिक जहाज में गए थे। नंबर 2 गाइस, टाइटैनिक जहाज के यात्रियों के खाने के लिए टाइटैनिक जहाज में उस समय 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे और 40 टन आलू और 15 से 90 टन प्याज को ले जाया गया था, जिसमें 36,000 सेवों को भी ले जाया गया था। यानी कि टाइटैनिक जहाज में यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। नंबर 1 गाइस, इस घटना के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहाज के मलबे को ढूंढने में 75 वर्ष का समय लग गया। जब बहुत ज्यादा कोशिश की गई तब जाकर कहीं 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला। लेकिन गाइस, एक रिपोर्ट की माने तो टाइटैनिक जहाज जब आइसबर्ग से टकराया था तब उसमें छेद हो गया था और उसी छेद के जरिए टाइटैनिक जहाज में पानी भर गया था और उसी पानी की वजह से वो डूबा था। लेकिन गाइस, हैरानी की बात यह है कि जब टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला तो वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ था और दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर की दूरी पर थे, जिसका वैज्ञानिक भी आज तरह से पता नहीं लगा पाए हैं कि टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े कैसे हो गए। गाइस, आपको ये मजेदार बातें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।